मैंने और मेरे दोस्त ने भानगढ़ किला की कई कहानियां सुनी थी। लोगों के मुताबिक भानगढ़ इंडिया के सबसे डरावनी जगह में से कोई एक है। वहां सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूनन मना है। कहते हैं इस किला में रत्नावती राजकुमारी रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास एक सिन्ही नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्र खरीदने के लिए गई। तांत्रिक ने यह देखा तो अपने काले जादू से इत्र में कुछ ऐसा चीज मिलाया जिसे लगाते ही राजकुमारी उसके वश में हो जाती है। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाके ये सब कुछ बता दिया। ये सुनकर राजकुमारी वो इत्र की बोतल महल के बाहर फेंक दी और वो एक चट्टान पर जाकर गिर गई। काले जादू के कारण वो चट्टान तांत्रिक की ओर आकर्षित हुई और उसे कुचल डाला। तांत्रिक अपनी आखिरी सांस लेते हुए अपने काले जादू से भानगढ़ को एक श्राप दिया। वो श्राप ये था कि भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा। वहाँ जो कोई भी निवास करेगा सब मारे जाएंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ किले में घुसकर कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए, उसमें कई औरतें और छोटे बच्चे भी थे और राजकुमारी रत्नावती को उसी के कमरे में घुसकर मार दिए थे। कहानियों के माने तो आज भी वहाँ उनकी आत्माएं घूमती है और उस किले में शाम ढलने के बाद जो भी अंदर गया है आज तक जिंदा वापस नहीं आया है। हमने सोचा कि हम भानगढ़ जाकर पता लगाएं, क्या सच में वो इतनी भयानक जगह है या ये सब सिर्फ एक कहानी है। करीब रात 8 बजे गार्ड को कुछ पैसे देकर हम अंदर घुस गए। अंदर घुसकर कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसी हवा रुक गई हो और एक अजीब सी घुटन हो रही थी। हमने किले के 1-2 चक्कर लगाए, लेकिन हमें कहीं भी कोई भूतिया नहीं मिला। मुझे एक ज़रूरी कॉल करना था। नेटवर्क के चक्कर में मैं किले के एक दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही मैंने कॉल मिलाया तभी मुझे किसी लड़की की चीख सुनाई दी। मैं भागा भागा विक्रम के पास पहुंचा तो देखा कि वो वहाँ था ही नहीं। मैंने विक्रम को कई बार आवाज़ लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे ऊपर की कमरे से धम करके आवाज़ आई तो मैं उस तरफ चलने लगा। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था मुझे पैर की छमछम करती आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मेरे बगल से कोई लड़की भागी। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। मैंने फिर चिल्लाया, विक्रम विक्रम। मैं महल का एक एक कमरा देख रहा था। तभी मुझे एक कमरे के खिड़की की तरफ विक्रम दिखा और मेरी जान में थोड़ी सी जान आई। विक्रम कहाँ था यार तू? जल्दी चल। गलत आ गया यार हम, प्लीज़ चल चल यहाँ से, जल्दी चल। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जैसे ही उसका हाथ पकड़ा मुझे पीछे की दरवाजे से विक्रम की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा कि विक्रम तो अभी दरवाजे से आया है और मैंने जिसका हाथ पकड़ा वो कोई और है। ये देखकर तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। जैसे ही मैंने उसका हाथ छोड़ा वो मुझे मुड़ के देखा। उसे देखकर मैं कांपने लगा और पीछे गिर पड़ा। विक्रम ने मुझे उठाया और हम दोनों भागे भागे वहाँ से निकले। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और विक्रम ने कहा कि उसे भी महल में लाल साड़ी वाली औरत का भूत दिखा। हम वहाँ से बच के अपने घर तो आ गए और उस घटने के बाद हम भानगढ़ की घटना की किसी भी कहानी को अनदेखा नहीं करते और ना ही किसी को वहाँ जाने की सलाह देते हैं।